ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है। थ्योरम 6.3 बिल्कुल उल्टी है 6.2 के। इसमें हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है, लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। हम फिगर बनाते हैं। दो लाइन मानता हूं ए बी और सी डी, ट्रांसवर्सल पी एस मानता हूं। ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और राइट साइड, इंटीरियर का मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में। तो मेरा एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये, यानी हमें एंगल बी क्यू आर और एंगल सी आर क्यू इक्वल गिवन है। लाइन ए बी और सी डी को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए मेरा ये वाला एंगल, एंगल बी आर क्यू, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और हमें ये दोनों ग्रीन वाले एंगल्स इक्वल गिवन है। इसका मतलब मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन ये दोनों एंगल्स मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। अब क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। आइए ऐसे करते हैं। पहले मैं गिवन लिखता हूं और टू प्रूफ। दो लाइंस ए बी और सी डी गिवन है, ट्रांसवर्सल पी एस गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है, यानी ये दोनों ग्रीन वाले एंगल्स इक्वल है। प्रूफ करना है ए बी और सी डी पैरेलल है। प्रूफ देखते हैं। अब लाइन ए बी और पी एस के लिए, यानी इन दोनों लाइंस के लिए, एंगल ए क्यू पी, यानी ये रेड वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बी क्यू आर, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और हमें गिवन है ये दोनों ग्रीन वाले एंगल्स इक्वल। तो इसका मतलब ए क्यू पी और बी क्यू आर इक्वल है, बी क्यू आर सी आर क्यू इक्वल है। यानी इन दोनों में से ए क्यू पी और सी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। लेकिन ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब लाइन ए बी और सी डी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो मेरी लाइंस पैरेलल होंगी। हमें यही प्रूफ करना था। हमें इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री प्रूफ करनी है। मैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाता हूँ ए बी और सी डी, ट्रांसवर्सल पी एस बनाता हूँ, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर बनाता हूँ। अब गिवन है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब दोनों लाइंस के बीच में होगा एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में। तो एंगल जो इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है, ये होंगे ये दोनों एंगल्स। हमें प्रूफ करना है कि ये सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो एंगल ए क्यू आर और एंगल सी आर क्यू, इनका सम 180 प्रूफ करना है। ऐसे ही इन दोनों का प्रूफ करना है, एंगल बी क्यू आर और एंगल डी आर क्यू का। इसे लिख लेते हैं पहले। दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी। प्रूफ करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, यानी ए क्यू आर और सी आर क्यू का सम 180, ऐसे ही बी क्यू आर और डी आर क्यू का सम 180। अब इसे प्रूफ करने के लिए लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है, तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे।
क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इस लाइन के लिए, लाइन पीएस के लिए, ये वाला एंगल रेड वाला और ये ग्रीन वाला, यानी एंगल पी क्यू ए और एंगल ए क्यू आर, ये दोनों एंगल्स का सम होगा 180 बाय लीनियर पेयर। अब ये 180 है, तो इस एंगल की जगह मैं डालता हूँ ये ग्रीन वाला एंगल, तो मेरे ये दोनों ग्रीन का सम 180 आ जाएगा। आइए देखते हैं इसे। अब लाइन ए बी और सी डी के लिए विद ट्रांसवर्सल पी एस एंगल ए क्यू पी, यानी ये वाला एंगल, और एंगल सी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और लाइन पी एस के लिए मेरा ए क्यू पी, ये वाला एंगल, और एंगल बी क्यू आर, एंगल ये वाला और ए क्यू आर, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब यहाँ पे ए क्यू पी की जगह डालता हूँ मैं सी आर क्यू इस इक्वेशन में, तो ये आएगा एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इक्वल टू 180, यानी इन दोनों ग्रीन वाले एंगल्स का सम 180 आ गया। सिमिलरली हम ये दोनों एंगल्स का प्रूव कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, इनका सम 180 प्रूव कर सकते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आगे 180 डिग्री, यही प्रूव करना था हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।